सत्य के और आपके बीच में सपने खड़े हुए हैं। मजा देखिए, सिर्फ सपने बाधा दे रहे हैं। अगर आप अपने सपनों से मुक्त हो जाएं तो सत्य और आप एक हो जाएं। सत्य के आपका होना सत्य ही है, लेकिन आपके और सत्य के बीच में इतने जबरदस्त सपनों का जाल है। इसमें कोई दम नहीं है। जो सब सपने हैं, इनको बुरा मत कहो, भला मत कहो, ये मत कहो, वो मत कहो, मात्र सपने हैं, सपनों का जाल है। बस हमें ये पता लग जाए कि हमें सपनों के बाहर जीना। ये जिंदगी जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसकी गवाही सब लोग देते हैं, ये सब सपने में गवाही देते हैं और स्वप्न से ज़्यादा है नहीं। तो फिर यथार्थ क्या है? यथार्थ जानने के लिए स्वप्न टूटना आवश्यक है। और स्वप्न भीड़ के नहीं टूटते, व्यक्ति के टूटे। भीड़ के तो कभी टूटने वाले हैं नहीं। इसमें से भी टूटेंगे, सारे व्यक्तियों के टूटेंगे तो एक एक करके टूटेंगे। एक साथ भीड़ के सपने नहीं टूटते। हाँ, एक बात है, तुम्हारे टूट गए तो ये सारी भीड़ टूट जाएगी तुमसे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी भीड़ बाहर हो गई तुमसे, तो पूरी भीड़ के बाहर हो जाओ अगर तुम्हारे टूट गए। लेकिन स्वप्न टूटना नितांत आवश्यक है धर्म में। और लोग तो स्वप्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टूटने की तो बात छोड़ो। जो सपने पूरे नहीं हो रहा है उनकी तकलीफें हैं हमको, तो टूटने की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि अभी तो हम तृप्त ही नहीं हो पाए सपनों से। तो नए नए सपने चुनते हैं, रोज नए नए सपने सुनते हैं और नाम बड़े बड़े दे देते हैं उनके, बहुत नए नए नाम दे देते हैं। काम बुरा नहीं है, काज बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, पत्नी बुरी नहीं है, लेकिन अब एक पत्नी है और पत्नी पे एक सपना है। फिर क्या करोगे? पहले तो पत्नी सपना है। किसी लड़की को पत्नी मानना सपने से ज़्यादा नहीं है। आपने एक कलेक्टिव सपना देखा है, सब लोगों ने गवाही दे दी उसकी, तो वो सपने ही हुआ ना, और क्या हुआ? वो पत्नी कैसे हो गई? सपना इतना मजबूत हो गया कि पत्नी पीछे रह गई। मजा देखो, वो स्त्री थी, लड़की थी या पुरुष था, वो तो पीछे रह गया। सपना इतना मजबूत है कि हम उसके साथ व्यवहार सपने का करते हैं। अब हम अपने सपने उस पर डालते हैं और वो सपनों के हिसाब से चलना चाहिए उसके लिए, वो अपने सपने डालती है। तो यथार्थ है यहाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन यथार्थ सपनों में डूबा हुआ है पूरा का पूरा, और सपनों के कारण यथार्थ का पता नहीं लगता। तो हमें पहले सपनों से मुक्त होना है। साधना का पहला सोपान सपनों से मुक्त होना। और सपनों से मुक्त होने के लिए आपको अपने पर संदेह करना। जब तक व्यक्ति का स्वयं पर संदेह पैदा नहीं होता, हम दूसरों पर संदेह बड़े जल्दी कर लेते हैं। ये हमारी गजब की आदत है, क्योंकि दूसरों पर संदेह करके हमें मुक्ति बड़ी जल्दी मिल जाती है। लेकिन अपने पर संदेह कभी आ जाए, अपने होने पर आग लग जाएगी अगर अपने पर संदेह आ जाए। वो किसी को एक ख्याल आया, ऐसा ओशो कभी कुछ कहते थे, किसी को एक ख्याल आया कि तितली ऐसा सपना देख रही है कि वो राजा हो गई, ऐसा, या राजा ने ऐसा सपना देखा कि वो तितली हो गया। तो वो बैठ के कहता है कि अब मैं आदमी हूँ, इसे कैसे मानूं? वो ऐसा तर्क देता है। ऐसा हो सकता है कि तितली सपना देख रही हो आदमी होने, तो मैं आदमी जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये तितली का सपना है, मैं आदमी हूँ भी कि नहीं हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने पर संदेह करता है ना, तो प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको यथार्थ की जो दुनिया में दिख रही है, वो कोई भी चीज़ आपको साथ नहीं देगी। हमें सब चीज़ें साथ देती हैं, क्योंकि हम अपने पर संदेह नहीं करते, दूसरों पर संदेह करते हैं। तो सब चीज़ों का हम सहारा ले लेते हैं हमारे संदेह को दबाने के लिए। हम सब चीज़ों का भरोसा करते हैं हमारे संदेह को दबाने के लिए। वजह देखिए, उपयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को स्वयं पर संदेह आ जाए, बस उसकी यात्रा शुरू हो गई। जिसको अपने होने पर संदेह आने लगे कि मैं सच में हूँ भी कि नहीं हूँ, ये मेरा होना है, ये मात्र एक सपना तो नहीं है, मात्र सपना। क्योंकि सब गहरे में देखो तो कहा सुनी का है मेरा होना। यथार्थ में मेरा होना, यथार्थ में मेरा होना है भी कि नहीं है, कि जे मैं एक होने का सपना देख रहा हूँ। तो अगर सबसे गहरा सपना तो हम देख रहे हैं अपने होने का, जो हम हैं, मजा देखना, और इसकी कलेक्टिव गवाही मिल रही।
गजब की। और सुबह से शाम तक उस धारणा को इतना मजबूत करके बैठे हैं कि बिल्कुल हम हैं, कोई उपाय नहीं। एज ए पर्सन का हो, एज ए दिस का हो, एज ए दैट का हो। तो अब इस पे किसी को शक हो जाए कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, क्या प्रमाण है कि मैं हूँ? क्योंकि इस होने में तो कई बार मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब इस होने को क्या कहूँगा कि कभी मैं अच्छा आदमी होता हूँ, कभी मैं बुरा आदमी होता हूँ, कभी मैं कामी होता हूँ, कभी लोभी होता हूँ, कभी भयग्रस्त होता हूँ, कभी पता नहीं क्या क्या होता हूँ। तो कैसे मैं मान लूँ कि मैं हूँ? अगर मैं ये सब होता हूँ, हर घटना में मैं भयभीत होता हूँ, मुझे राग पकड़ते हैं, मुझे दोष पकड़ते हैं, मैं ऐसा होता हूँ, मैं वैसा होता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा होने ही नकली है, जो रूप बदलता रहता है और खिलाता रहता है और झुलझुलाता रहता है पूरा का पूरा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब गड़बड़ वाला मामला है, ये नकली वाला मामला है। क्योंकि अगर मैं हूँ तो जो हूँ वो हूँ, ऐसा सनातन होना चाहिए ना। लेकिन थोड़ी देर में मैं अनुभव करता हूँ परिस्थिति बदलती, जैसी परिस्थिति बदलती मैं वही हो जाता हूँ। कभी भिखारी होता हूँ, कभी राजा होता हूँ, कभी ये होता हूँ, कभी वो होता हूँ, होता ही रहता हूँ। लेकिन कभी मुझे संदेह नहीं होता। मजा देखो कि जब वो भिखारी होता है तो भिखारी होने की पीड़ा जीने लगता है, राजा होता है, राजा कामी होता है तो कामी होने की पीड़ा जीता, क्रोधी होता है तो क्रोधी होने की पीड़ा जीता। उस पर संदेह नहीं होता उसे कि अगर मैं प्रेमी था तो क्रोधी कैसे हो गया, मुझे घृणा कैसे आने लगी, इस पर मुझे संदेह तो आना चाहिए कम से कम। तो साधना संदेह से शुरू होती है। सब पे श्रद्धा करो, खुद पे संदेह करो। अभी बड़ा उल्टा सीधा काम घटा है। क्या घटा कि खुद पे श्रद्धा और सब पे संदेह। अच्छा देखिए, पूरी साधना बदल गई कि सब पे तो हम संदेह करते हैं, भरोसा करते नहीं। कि ये तो बड़ा सरल है दूसरों पे संदेह करना, अपने पे श्रद्धा करना। अपन तो होशियार हैं दुनिया में, बाकी तो सब लोग ऐसे ही हैं। लेकिन आग से जलना होगा जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मुझसे ज़्यादा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल गया कोई। कबीर ने जो बात कही, जो खोजा आपना वो मुझसे बुरा ना कोई। अगर ये चीज़ खोपड़े में बैठ जाएगी तो आप बुराई को जी पाओगे क्या? आग लग जाएगी आपको, उससे निकलने का आयोजन ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी तो समस्त बुराई अगर हैं भी तुम में, तो कहते हो कि इनमें तो अपन से ज़्यादा ही हैं। तो ऐसा क्या है, थोड़ी बहुत चलती है, इतना तो चलेगा। तो साधना का पूरा पहलू पलट जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसी चित्त दशा से जीता है कि खुद पे उसे संदेह हो और सब पे श्रद्धा है उसे। अब देखो, आप बड़े जल्दी मुक्त हो जाओगे, सब पे श्रद्धा कर लो। संदेह करोगे तो तुम किसी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि संदेह में तो तुम फंसे ही रहोगे दूसरों से। क्योंकि संदेह एक तरफा नहीं होता, ऐसे ऐसे घूमता है। और श्रद्धा जबकि चीज़ है वो एकदम एक तरफा हो जाती है। अगर श्रद्धा हो जाए ना सबसे, तो आप मुक्त हो गए सबसे। क्योंकि आपने एक झटके में सभी भगवान मान लिया तो मुक्ति हो गई, बात खत्म हो गई कि ये तो सब परमात्मा का ही खेल है। वो सूत्र भी इसलिए कहे गए थे, संतों ने सब में परमात्मा देखने की, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। जो बातें कही थी वो एक विधि है, वो पहले कदम पे ही तुम्हें मुक्त करने की विधि है कि तुम सब में परमात्मा को विराजा हुआ अनुभव करो कि परमात्मा सब में व्यापक। अब तुम सबसे मुक्त हो गए, झगड़ा झांसा तो रहा ही नहीं, तुम सब ईर्षा दोष खत्म हो गए, तुम सबसे मुक्त हो गए। और खुद पे संदेह करो, खुद पे संदेह करो कि इनमें है परमात्मा, लेकिन क्योंकि वो तो मुझे दिखाई देता नहीं है तो मैं तो मानता हूँ कि है, लेकिन मुझ में तो सांप बिच्छू दिखाई ही रहे ना, मुझ में तो दिखाई रहे। तो अब मुझे तो समझना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो जैसे ही व्यक्ति का संदेह खुद पे खड़ा होता है, साधना का पहला सोपान खुल गया उसका। आप देखो वो इतनी गहरी साधना में उतरने लगेगा, इतनी गहरी साधना में उतरेगा कि उस कीड़े को क्योंकि संदेह का कीड़ा अगर आपको अपने में पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा पीड़ा आदमी को संदेह की होती है। वो दूसरों पे संदेह करके होती है। किसी पे आपको संदेह हो जाए तो रात भर नहीं सो सकते आप, अपनी पत्नी पे हो जाए तो मर ही गए। अगर संदेह हो जाए तो रात तो खराब हो गई, आप अच्छे से संदेह घुस जाए जोर से तो संदेह कितना जगाता है, आपकी नींद खराब कर देता है। ये
दूसरे पर होता जब। अब खुद पे संदेह हो जाए, और खुद पे संदेह हो जाए तो आप जो समझो को आत्मा के करीब पहुँचे, आपकी जागृति होना शुरू हो जाए, आपका सोपान खुल गया जागृति का। तो मैं निवेदन करता हूँ मित्रों से कि ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जीना शुरू करिए, आपके हाथ में बड़े अच्छे सूत्र लग जाएंगे।